जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज की इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको एसएसटी सामाजिक विज्ञान 9th क्लास का है फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर है। वायरल क्वेश्चन पेपर है। 28 जुलाई को आपको यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे 9th क्लास का। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और इसे शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। उपमास पहला आपका क्वेश्चन है कि उत्माशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे आपका होगा डी ऑप्शन, बार्लिया डियाज। ठीक है, दूसरा है फ्रांस की राजधानी के समय वहाँ का राजा कौन था? तो यहाँ पे आपका होगा लुई 14वां, बी हो जाएगा। 3 नंबर है कि 1917 में देश के प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, तो रूस। 3 का ए हो जाएगा। रूस नहीं, यहाँ पे डी होगा जर्मनी। ठीक है, 4 नंबर सवाल है राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो यहाँ आपका बिल्कुल 1945 होगा राष्ट्र संघ। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो स्वास्तिक हो जाएगा। ठीक है ना, बी। आगे कि नाजीवाद के प्रवर्तक कौन था? तो हिटलर हो जाएगा आपका बी, 6 का बी। ठीक है, 7 है भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो यहाँ पे आपका बी होगा 1865। ओके, आगे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है, फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक करें दोस्तों और साथियों में भी शेयर करें। 9 नंबर है अमेरिका की संविधान कब लागू हुआ? तो यहाँ पे होगा 1791 हो जाएगा, 91 नहीं 1787। मॉन्टेक्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मॉन्टेक्यू ने आपका विधि की आत्मा पुस्तक लिखी है। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1939 में, 11 का ए सही है। 12 है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा, 12 का ए बिरसा मुंडा नहीं सिंधु कानू। संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो 14 में आपका ये होगा 7वां। और 15 है कि भारतीय मानक समय ग्रीनिच स्टैंडर्ड टाइम से कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है, सी हो जाएगा। निम्न में कारकों में से कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो 16 में आपका हो जाएगा ऊंचाई प्रभावित नहीं करता है। और विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब सी होगा मानसून राम। ठीक है ना। 18 की भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा, 18 का सी। किस देशांतर को भारत की मानक किमी उत्तर माना गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और 20 है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो यमुना कहते हैं, 20 का 20 सही है। गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानती है? तो आपका हो जाएगा इसमें नारायणी नदी। ओके, कांवर झील स्थित है? तो कांवर झील आपका बेगूसराय में है। ठीक है, डी होगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है आपका 23 में, ये होगा 1972 में। 24 किस देश में कंगारू पाए जाते हैं? तो यहाँ पे बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य का है? तो यहाँ पे आपका केरल हो जाएगा, 25 का डी। 26 है कौन विद्युत रेखा विषुवत रेखा के नज़दीक है? तो विषुवत रेखा के नज़दीक आपका इसमें से भूटान है। ठीक है, 27 है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो यहाँ पे तो 1971 है ये है, लेकिन 26 मार्च होना चाहिए था और 26 मार्च ऑप्शन में नहीं है, समझ लीजिए। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 28 में आपका होगा 1960 में। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। आगे है आपका सवाल कोसी नदी का उद्गम स्थल है? तो यहाँ पे गंगोत्री हो जाएगा। ठीक है ना। आगे है निम्न में कौन सी नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है? सांगपो। तो 30 में आपका बी होगा ब्रह्मपुत्र को सांगपो की भी कहते हैं। सार्वभौम वयस्क है ना, 31 है सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान कर प्रथम देश? तो 31 में आपका ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। 32 है क्वामे इनक्रुमा किस देश से हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा घाना। 33 है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो जनता की शासन होती है, 33 का ये हो जाएगा। भारतीय संविधान की सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे है 35 कि मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कब की गई?
35 का सी होगा 1989 में, ठीक है ना। मौलिक अधिकार कौन नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार जो है पहले मौलिक था, अब मौलिक अधिकार नहीं है। आगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। इनमें किस राज्य को द्विसदनीय विधायिका नहीं है, इनमें से द्विसदनीय विधायिका नहीं है, तो आपका यही हो जाएगा बिहार में। आगे भारत में सर्वोच्च न्यायालय की गठन, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे 1950 में हुआ था। राज्यसभा के सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन देश मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है, देश के मौजूदा कानून को संशोधन कर सकता है कौन, तो यहाँ पे आपका है ना 41 में हो जाएगा संसद कर सकता है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब दिया गया, तो 42 में आपका बिल्कुल ही हो जाएगा सी 2005 में। उच्च उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है, तो पूंजी है आपका, है ना, बी हो जाएगा 43 में। भूमि का पारिश्रमिक कहलाता है, तो भूमि का जो पारिश्रमिक होता है उसे हम लगान कहते हैं। और गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी, तो यहाँ रेगुलर नर्स ने, ठीक है, 45 का सी होगा। और देश के प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, तो 46 में आपका हो जाएगा बेरोजगारी प्रमुख आर्थिक समस्या है। 47 में से क्या नकदी फसल है, नकदी, यहाँ 47 में आपका बी होगा 1। और 48 से बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है, तो कृषि है, ठीक है, 48 में सी हो जाएगा। तो आपकी 80 प्रश्न होते हैं, इसमें से 40 प्रश्न करने हैं, तो हमने इसमें 48 बता दिया। इसमें से आपको जो जो अच्छा लगे इसमें से 40 को टिक कर लीजिएगा। आई होप डेट की वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आप ही का चैनल है दोस्तों, आप सबने इस वीडियो को अंत तक देखा, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे बेहतरीन और शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।